अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां आबादी से ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। ऐसा मुल्क जहां के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। खूबसूरती में इसका कोई मुकाबला नहीं है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की तारीख क्या है? ऑस्ट्रिया ने 2 लाख नौकरियां ऑफर की हैं। कहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं? इस कंट्री में ऐसी क्या खूबसूरती है कि आबादी से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं? इस कंट्री में लाश को खूबसूरत लाश क्यों कहा जाता है? इसके अलावा ऐसे बहुत से हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं ऑस्ट्रिया के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की कुल आबादी 91 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 99 नंबर पर आता है। ऑस्ट्रिया का कुल रकबा 83,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 113वें नंबर पर आता है। ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इसे किसी भी इतराफ से समुंदर नहीं लगता। अगर इसके बॉर्डर की बात की जाए तो चेक रिपब्लिक, जर्मनी, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लिंकनस्टाइन लगता है। ऑस्ट्रिया में 58% लोग शहरों में रहते हैं और 42% लोग गाँव में आबाद हैं। लेकिन इस कंट्री के गाँव भी बहुत से मुल्कों के शहरों से बहुत बेहतर हैं। ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि जिस कंट्री की आबादी कम होती है वहाँ ज्यादा खुशहाली होती है। और ऑस्ट्रिया के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा होता है और यहाँ के लोग खुशी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग बहुत फिट भी होते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरत होगी, ऑस्ट्रिया के हर एक मर्द को 1 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस कंट्री में लोग एक दूसरे की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। अगर कोई सब्जी भी बेचता है तो उसे भी उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी किसी बड़े कारोबारी शख्स को दी जाती है। ऑस्ट्रिया में क्राइम रेशो बहुत कम है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का महफूज तरीन कंट्री भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है, जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। इस शहर को सिटी ऑफ ड्रीम भी कहा जाता है। वियना सिटी के लोगों को सबसे ज्यादा ईमानदार माना जाता है। वियना बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ की कुल आबादी 19 लाख के करीब है। इस शहर में साल के 12 महीने आपको सर्दी मिलेगी। ये मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। इस शहर के इर्द गिर्द आपको जंगल ही जंगल नजर आएंगे। इस वजह से इसे फॉरेस्ट ड्रीम भी कहा जाता है। इसे सिटी ऑफ ड्रीम इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो ख्वाब देखते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। इस शहर में आपको म्यूजिक के दीवाने सबसे ज्यादा नजर आएंगे। टूरिस्ट के लिहाज से भी ये कंट्री बहुत फेमस है। पूरे यूरोप की बात की जाए तो लंदन के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्ट वियना में आते हैं। वियना सिटी खूबसूरती के साथ साथ बहुत महंगा भी है। यहाँ के लोगों की ऑफिशियल जुबान जर्मन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वियना रहने के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 सिटी बहुत सालों से है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुशहाल माने जाते हैं। वियना में रेस्टोरेंट इंडियन और पाकिस्तानी आसानी से मिल जाते हैं। आपको ज्यादातर रेस्टोरेंट की कुर्सियां और टेबल सड़क पर लगी हुई नजर आएंगी। गंदगी या कचरा आपको कहीं नजर नहीं आएगा। यूरोप के सब मुल्कों की तरह यहाँ भी शराब बहुत ज्यादा पी जाती है, लेकिन पीने के साथ साथ ये शराब से नहाते भी हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे फेमस एनर्जी ड्रिंक रेड बुल भी इस कंट्री में बनाया गया था। दोस्तों, आप सब ये तो जानते होंगे कि हिटलर जर्मनी का लीडर था, लेकिन क्या आप जानते हैं हिटलर जर्मनी का बाशिंदा नहीं था और ना ही जर्मनी में पैदा हुआ था, बल्कि ये 1899 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ और 1913 में जर्मनी चला गया। 1925 में इसने ऑस्ट्रिया की शहरियत छोड़ दी और 1932 में इसको जर्मनी की शहरियत मिल गई। सिलाई मशीन से आज कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन इसकी इजाद करने वाला मुल्क भी ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया में लोगों की राय की बहुत कदर की जाती है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 1972 में ऑस्ट्रिया में न्यूक्लियर प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई। 1978 में कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने के बाद लोगों से राय लेने के लिए रेफरेंडम करवाया गया कि इस प्लांट को चलाना चाहिए या नहीं। 50.5% लोगों ने चलाने से इनकार किया और 49.5% लोगों ने इसके हक में वोट डाला। सिर्फ 0.5% का फर्क था, लेकिन असूल के मुताबिक लोगों की राय को वैल्यू दी गई और तैयारशुदा न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर दिया गया। कौमें ऐसे ही बनती हैं जो अपने लोगों की राय को अहमियत देती हैं। हॉलीवुड मूवीज का फेमस एक्टर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को आपने अक्सर देखा होगा। बहुत से लोग समझते हैं ये अमेरिका का है, पर ऐसा नहीं, ये भी ऑस्ट्रिया का है जो बाद में अमेरिका चला गया।
यूरोप का सबसे बड़ा दरिया डेन्यूब भी इस कंट्री के शुमाल से गुजरता है। इस कंट्री के 56% लोग रोमन कैथोलिक, 8% मुस्लिम और 25% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। क्या आप जानते हैं इस कंट्री में बच्चे की उम्र जब 14 साल हो जाती है तो मजहब सिलेक्ट करने की उसे मुकम्मल आज़ादी होती है, बेशक इसके माँ बाप किसी भी मजहब से हों। इस मुल्क की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। क्लब, बार सारी रात खुले रहते हैं और यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरह फहाशी भी आम है। तारीखी लिहाज से भी ये कंट्री बहुत पुराना है, इसी वजह से हर जगह आपको हिस्ट्री म्यूजियम नजर आएंगे। एक ज़माने में ये कहावत मशहूर थी कि जब ऑस्ट्रिया को छींक आती है तो पूरा यूरोप छींकने लगता है। ऑस्ट्रिया की बुनियादों का आगाज रोमन के दौर से हुआ था। 1 ईस्वी में ये सारा इलाका रोमन्स के पास था। ऑस्ट्रिया को यूरोप की बड़ी ताकतों में शुमार किया जाता था। 1867 में ऑस्ट्रिया सल्तनत पर हंगरी ने कब्जा कर लिया। 1938 में जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया। 1945 तक जर्मनी इस पर काबज रहा। 26 अक्टूबर 1955 को ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट ने कानून पास किया कि ऑस्ट्रिया गैर जानबदार मुल्क है और 26 अक्टूबर ही इस मुल्क की आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया यूरोप का ऐसा मुल्क है जहां लग्जमबर्ग के बाद सबसे कम बेरोजगारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी की शरह सिर्फ 6.4% के करीब है। 6 लाख से जायद इस कंट्री में मुसलमान आबाद हैं जो ज़्यादातर तुर्की के हैं। इसके अलावा 3000 से 4000 पाकिस्तानी भी आबाद हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी पढ़ने के घर से जाते हैं। पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% है। तालीम हासिल करना हर शख्स के लिए लाजम करार दिया गया है। इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ वियना टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना शामिल हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपका एडमिशन किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाए तो एक सेमेस्टर की फीस सिर्फ 726 यूरो है। इससे भी अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रिया की बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं। आप OEAD की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 5000 यूरो से 25000 यूरो पर सेमेस्टर है। क्या आप जानते हैं KPK में बनने वाली यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ऑस्ट्रिया की ताउन से बनाई गई थी, जो हरिपुर में वाक़या है। ऑस्ट्रिया के गांव देखने लायक हैं। आप जब इनके गांव में जाएंगे तो एक पुरसुकून दे हवा, कुदरत की खूबसूरती, सब्ज पहाड़ हर जगह नजर आएंगे। शाम के वक्त जब सूरज की किरणें कम होना शुरू होती हैं तो हवाओं की रफ्तार में इजाफा हो जाता है। ऑस्ट्रिया के गांव दुनिया के खूबसूरत तरीन गांव हैं। ऑस्ट्रिया यूरोपीय यूनियन का वो वाहिद मुल्क है जो नेटो का मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस मौत का होता है, क्योंकि जब कोई मरता है तो कहा जाता है खूबसूरत लाश, क्योंकि कंट्री में दफनाने वाले लोग सबसे ज़्यादा दफनाने का पैसा लेते हैं। ऑस्ट्रिया को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में माना जाता है। ऑस्ट्रिया का GDP $525 बिलियन है। इस कंट्री में लोगों की सालाना इनकम 40,000 यूरो से 45,000 यूरो है और साल का तकरीबन 10,000 यूरो टैक्स कट जाता है। ऑस्ट्रिया की करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 304 रुपए के बराबर है और इंडियन 92 रुपए के बराबर है। दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट भी ऑस्ट्रिया में मौजूद है, जो 803 ईस्वी में कायम हुआ, जिसे देखने के लिए यूरोप के बहुत से टूरिस्ट आते हैं। ऑस्ट्रिया जॉब्स भी बहुत ज़्यादा ऑफर करता रहता है। ऑस्ट्रिया एक शेंजन कंट्री है। इसके अलावा आप जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट migration.gv.at है। आजकल 2024 के लिए 2 लाख से ज़ायद लोगों के लिए जॉब ऑफर की गई हैं। ये जॉब स्किल्ड और नॉन स्किल्ड के लिए हैं। एज की कोई लिमिट नहीं और ना ही आइट्स की ज़रूरत है। एवरेज सैलरी 3000 यूरो से 4000 यूरो माहाना है। ये जॉब 1 साल से 5 साल तक के लिए होती है। इसमें आप फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं और वीज़ा फीस तकरीबन 150 यूरो है। आपको यूरोपियन स्टाइल CV और यूरोपियन स्टाइल कवर लेटर बनाकर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। टूरिस्ट इंडस्ट्री इस कंट्री की मईशत को सबसे ज़्यादा सहारा देती है। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रिया की आबादी तो 9 मिलियन के करीब है, लेकिन सालाना टूरिस्ट 30 से 35 मिलियन तक आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले वियना सिटी में आते हैं। इस शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ट्रेन, टैक्सी, ट्रैम आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगी। पाकिस्तानी, इंडियन और तुर्की रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ आपको शवारमा वगैरह 5 से 6 यूरो में मिल जाता है।
वियना में अक्सर लोग आपको घोड़े की सवारी करते हुए नजर आएंगे। वियना की स्ट्रीट देखने लायक है, हर तरफ आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग नजर आएंगी। बहुत से स्टैचू भी इस शहर में लगाए गए हैं। वियना आप जब भी जाएंगे तो दिन कैसे गुजर जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं होगा। बहुत से पैलेसेस भी इस शहर में मौजूद हैं। वियना के बाद सबसे ज्यादा लोग सैल्जबर्ग में जाते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत सिटी है। इसके अलावा वैगरेन विलेज, जिसे आप बस देखते ही रह जाएंगे। हेलस्टेड जो नदी के किनारे वाक़या है, और बहुत सी खूबसूरत प्लेसेस इस कंट्री में मौजूद हैं। रिस्क के लिए कोशिश करते रहें और कोशिश करने वाले को ही कामयाबी मिलती है।